जी। सविता सूक्त यजुर्वेद अध्याय 30 मंत्र 1 से 4। प्रथम मंत्र। ऋषि नारायण देवता सविता छंद दृष्टुप स्वर देवत अनुदात। ओम देव सविता प्रसुव्यज्यम प्रसुव्यज्य पतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु देवद्रविता यजन को जन यजनपति का विसर्जन कर दान सेवा में सृजन कर वह निकेत पवित्र करता दिव्य वह गंधर्व प्रेरक करे पावन केत मेरा शब्द का अधिपति हमारे वचन को उत्तम बनाए। मंत्रार्थ। देव हे देव प्रकाशमान सवितः सृजनशील ऐश्वर्य युक्त प्रेरक यज्ञम देव पूजा संगतिकरण दान प्रशुभ उत्पन्न करे ऐश्वर्यवान करें प्रेरित करें यज्ञपतिम देव पूजा संगतिकरण दान के अधिपति को भगाए सेवा दान के लिए प्रशुभ उत्पन्न करें ऐश्वर्यवान करें प्रेरित करें केतपु निवास को पवित्र करने वाला दिव्यो प्रकाशमान गंधर्व गंधयुक्त प्रगतिशील प्रेरक शोभायुक्त शब्दकर्ता स्तुतिकर्ता न हमारे केतम निवास संवाद को पुनातु पवित्र करे वाचस्पति वाणी के अधिपति न हमारी वाचम वाणी को स्वदतु रुचिकर प्रसन्नता युक्त करे। भावार्थ। हे देव हे प्रकाशमान सृजनशील ऐश्वर्य युक्त प्रेरक परमात्मन आप सेवा दान के लिए देव पूजा दान संगति को उत्पन्न करें ऐश्वर्य करें प्रेरित करें देव पूजा दान संगति के अधिपति को उत्पन्न करें ऐश्वर्यवान करें प्रेरित करें निवास को पवित्र करने वाला प्रकाश गंध युक्त प्रगतिशील प्रेरक शोभा युक्त शब्दकर्ता स्तुति में हमारे निवास संवाद को पवित्र करे वाणी के अधिपति हमारी वाणी को रुचिकर प्रसन्नता युक्त करें प्रसु का अर्थ है उत्पन्न करें ऐश्वर्यवान करें प्रेरित करें यजन तथा यजनपति को उत्पन्न करने का भाव व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित करना उचित है। निरुक्त। देव में दिव धातु गति प्रकाश स्तुति आनंद प्रीति गर्व करना सविता में सु धातु उत्पन्न करना ऐश्वर्यवान होना सु का अर्थ प्रेरणा देना प्र उपसर्ग है यज्ञम में यज्ञ का अर्थ देव पूजा संगति का दान करना यज्ञपति में पद का अर्थ ऐश्वर्य होना भगाए में भज का अर्थ सेवा करना दान करना विभाजन करना अलग करना गंधर्व में गंध का अर्थ गंध होना प्रेरणा देना शोभा का होना याचना करना गा का अर्थ गायन करना गमन करना स्तुति करना भू का अर्थ शब्द करना मनन करना गम का अर्थ जाना धृ धातु का अर्थ धारण करना केतपु में कित धातु निवास करना रोग निवारण करना केत का अर्थ सम्मुख वार्ता करना आमंत्रण करना पुनातु में पु का अर्थ पवित्र करना वाचस्पति में वच का अर्थ बोलना कहना स्वदतु में स्वद का अर्थ स्वाद लेना प्रसन्न होना। ओम खम। ओम खम ब्रह्म ओम सविता सूक्त यजुर्वेद अध्याय 30 आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। देव सविता प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञ पतिं भागाये दिव्यो गंधर्वाः केतपु केतं नः पुनातु वाचस्पति वाचं नः स्वदतु। बहुत परिचित मंत्र भी है। चौदह यजनाथ कर्मकांड में प्रयोग भी होता है, पढ़ा जाता है। कहने इसका अनुवाद देखते हैं। ओम देव सविता यजन को जन यजन पति का भी सृजन कर
दान सेवा मन से जन कर, वह निकेत पवित्र करता, दीप वह गंधर्व प्रेरक, करे पावन केतु मेरा, शब्द का अधिपति हमारे, वचन को उत्तम बनाए, देव सविता यजन को जन। ओम देव सविता प्रसूव यज्ञम। मंत्र शब्दार्थ की दृष्टि से सरल है, सभी शब्द सामान्यतः हम लोगों के परिचित हैं, मंत्र भी परिचित है। कह रहे हैं देव, ये संबोधन में है, संबोधन कारक में है, अर्थात हे देव संबोधन कर रहे हैं, हे देव, हे दिव्य प्रकाशमान, सविता सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक। सविता में सुप्रसवे धातु है, इसका अर्थ है उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, और सु धातु का अर्थ प्रेरणा करना भी है। तो सविता का अर्थ सृजनशील, ऐश्वर्यवान और प्रेरक। प्रसुव प्रा उपसर्ग है, प्रकृष्टता से, बहुलता से, बहुत उत्तम प्रकार से। शुभ सुप्रसवे धातु है यहां भी, अर्थात सु धातु का अर्थ है उत्पन्न करना, सृजन करना। तो शुभ यहां पर क्रिया है, यह आख्यातिक पद है, अर्थात क्रिया पद है, यह क्रिया है। तो प्रसव का अर्थ हुआ उत्पन्न करो, यज्ञम यजन को। कह रहे हैं हे देव सविता, हे देव सविता, हे देव हे सविता, यजन को उत्पन्न करो। जो दिव्य जन हैं, सृजनशील हैं, ऐश्वर्यवान हैं, प्रेरक हैं, समाज को प्रेरणा देने वाले हैं, उनका दायित्व है, उनसे निवेदन है कि आप प्रसु यज्ञम यजन को उत्पन्न कीजिए। यजन तो हम सब लोग बहुत अच्छे प्रकार से जानते ही हैं, देव पूजा, संगति, दान करना। यज धातु से यजन शब्द बनता है, यज्ञ शब्द बनता है, और यज धातु का अर्थ है देव पूजा, संगति, दान करना। तो जो समाज के प्रकाशमान विद्वान जन हैं, वे देव हैं, और उन देवजनों का पूजा अर्थात सेवा सत्कार करना, संगति करना, उनका साथ करना, उनके साथ रहना, संगठित रूप से समाज के हित में उनके साथ मिलकर प्रयास करना, और दान करना। समाज हित के बड़े आयोजन सबके सामूहिक सहयोग से ही हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपने संसाधन, योग्यता, सामर्थ्य, जो कुछ भी है उसका दान करना, समाज के हित में प्रस्तुत करना। और प्रसव यज्ञ पतिम भगाए, प्रसव उत्पन्न करो, यज्ञ पतिम यजन के अधिपति को। पहले कहा है देव सविता यजन को उत्पन्न करो, अब हम कह रहे हैं प्रसव यज्ञ पतिम भगाए, उस यजन के अधिपति को उत्पन्न करो। पहले तो समाज में यजन की प्रक्रिया चले, सब लोग प्रयास करें अपने स्तर पर जितना संभव है यजन का कार्यक्रम चलाएं, और वो और अधिक व्यवस्थित रूप से व्यापक प्रभावशाली हो सके, उसके लिए आवश्यक है उस यजन के अधिपति हों, कुछ प्रमुख लोग हों जो इस अभियान का नेतृत्व करें। उन्हें कहा गया है यज्ञ पतिम, यजन के अधिपति को। अब ये यजन का अधिपति क्यों चाहिए? यजन तो सब लोग कर लेते थे, तो बोले भगाए, भग के लिए। तो भग शब्द बनता है भज धातु से, इसका अर्थ है सेवा करना, दान करना। तो सेवा भाव से जो लोग इस कार्य में लग सकें,
समाज में सेवा और दान की प्रक्रिया और अधिक व्यापक हो सके, इसके लिए सामूहिक प्रयास का नेतृत्व करने वाले यजनपति चाहिए। उनको उत्पन्न करो। पहले यजन को उत्पन्न करो। जब यजन की प्रक्रिया समाज में कुछ चलने लगे तो उनके नेतृत्वकर्ता अधिक सुयोग सक्षम सामर्थ्यवान यजनपति को उत्पन्न करो। अब यहाँ उत्पन्न करने का भाव स्पष्ट है, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि समाज में लोगों को प्रेरित प्रशिक्षित करके इस योग बनाना, तैयार करना, इसी को हम कह सकते हैं यजन को उत्पन्न करना और यजनपति को उत्पन्न करना। इसमें कोई चमत्कारिक कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। दिव्यो गंधर्वा केतको केतम न पुनातु। तो क्या कह रहे हैं? दिव्यो दिव्य प्रकाशमान, गंधर्व, गंधर्व के बहुत से धातु अर्थ अभी पढ़े। इस शब्द पर बहुत मंथन प्रयास किया गया कि इसका क्या क्या अर्थ हो सकता है। तो जो भी हमारे पूर्व विद्वानों का प्रयास था, उनका श्रम था, उसका हमने सदुपयोग किया। तो हमने देखा इसमें कौन कौन सी धातुएं हो सकती हैं, कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं, उन सबको हमने ग्रहण किया जो हमारे महान विद्वानों ने परिश्रम पूर्वक हमें बताया था। तो गंधर्व में गंध का अर्थ भी है, प्रगतिशीलता है, प्रेरक होना है, शोभा भी है, शब्द करता है, स्तुत करता है। कौन कौन सी धातुएं हैं भैया ने पढ़ा, पुस्तक में आपके पास उपलब्ध है, पुनः उसे पढ़ें, कोई आवश्यक नहीं है। तो इन गुणों से युक्त जो जन हैं उन्हें हम गंधर्व कहते हैं। बाद में पौराणिक काल में, पौराणिक भाषा में या ऐतिहासिक कह लें तो समाज में ऐसे ऐसे वर्ग भी बने, भाई ये गंधर्व लोग है, ये गंधर्व जन हैं, कि जिन्होंने इन गुणों को धारण किया, जिन्होंने इन बातों को प्रमुखता दी अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने कार्यकलाप में, उन्होंने कहा गया भाई ये गंधर्व लोग हैं, ये यक्ष लोग हैं, ये देवजन हैं। तो ये सत्य है कि वेद ने इन सभी गुणों की चर्चा की कि समाज में ऐसे ऐसे लोग हमारे लिए मान्य होने चाहिए। तो समाज में कुछ लोगों ने उन गुणों को धारण किया और उन्होंने दायित्व वहन किया कि भाई हम गंधर्व हैं, हम देव हैं, हम यक्ष हैं आदि। तो वह बात भी परवर्ती काल के लिए ठीक है, ऐतिहासिक रूप से वह भी होगा, परंतु वेद में हम यही शाब्दिक अर्थ, उसका धातु अर्थ ले रहे हैं कि ये सभी गुण हम सब में हों, समाज में ऐसे गुणवान उत्पन्न हों और उनका हम सेवा सहयोग करें। तो दिव्यो गंधर्वा, जो दिव्य हैं, गंधर्व हैं, केतपु हैं, केतपु का अर्थ हुआ केतु को पवित्र करने वाले, को धातु का अर्थ पवित्र करना स्पष्ट है, हम सब जानते भी हैं। इसी से पुनात, पावन, पवित्र सब इसी से बनते हैं, को धातु से। तो वह तो हमारा परिचित हो गया। अब कह रहे हैं केतपु, केतु को पवित्र करने वाले। अब ये केत क्या है? धातु अर्थ तो बता दिया गया, केत धातु का अर्थ, केत धातु का अर्थ सहज भाव से देख लीजिए। इतने धातु में आपको नहीं भी आते, कोई बात नहीं। एक और तरीका है जो बहुत से शब्दों में समझ में आ जाता है, व्यवहारिक रूप देखिए। केत से आप परिचित नहीं हैं, कोई बात नहीं। आपने निकेत सुना है? निकेत और निकेतन, नि उपसर्ग ही तो लगा, शब्द तो यही केत है, उसमें नि उपसर्ग लग गया तो निकेत बन गया, उसमें एक और प्रत्यय ना लग गया तो निकेतन भी बन गया। केतन भी हो सकता है, केतन नाम के लोग भी आपके समाज में है, परिचित होंगे। तो इसी केत से ना प्रत्यय लगा तो केतन बना। जैसे पठ से पठन, गम से गमन, लिख से लेखन, ऐसे शब्द बनते हैं ना, ये प्रत्यय लग रहा है ना। तो केत से केतन बना, नि उपसर्ग जुड़ गया तो निकेतन बना। ये हमारे बताने का आशय क्या है कि केत शब्द का वही अर्थ है जो
जो केतन का है, निकेतन का है। वैदिक भाषा में उपसर्ग प्रत्यय इतने नहीं जोड़े जाते, धातु अर्थ वैसे ही ग्रहण कर लेते हैं। हमको अपरिचित लग रहा है तो हमने आपको बताया ये उपसर्ग प्रत्यय जोड़ लीजिए तो शब्द हमारा परिचित हो जाएगा। संस्कृत भाषा में और परवर्ती आधुनिक भाषाओं में सामान्यतः उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर ही शब्द प्रचलित हैं, इसलिए हमको वेद के शब्द जो विशुद्ध धातु गत हैं हमको अपरिचित से लगते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे तो वो हमारे परिचित हो जाए। तो केतु का अर्थ हुआ हमारे केतु को पवित्र करने वाले, हमारे निकेत को पवित्र करने वाले, हमारे निकेतन को पवित्र करने वाले। और आप सब जानते हैं निकेत और निकेतन का अर्थ ग्रह आवास होता है। तो हमारे निवास को पवित्र करने वाले केतम न पुनातु, केतम केत को अर्थात निवास को न हमारे पुनातु पवित्र करें। कह रहे हैं जो दिव्य हैं, गंधर्व हैं, निवास को पवित्र करने वाले हैं, वे हमारे निवास को पवित्र करें। समाज में जो ऐसे दिव्य जन हैं वे हमारे निवास को पवित्र करें, हमारे यहाँ पधारें, हमें मार्गदर्शन दें, हमें सदुपदेश करें। इस प्रकार से वे हमारे निवास को पवित्र करें। कहते हैं आपके आगमन से हमारा निवास पवित्र हो गया। यही कह रहे हैं जो दिव्यजन हैं वे हमारे घर पधारें, हमें सेवा का अवसर दें, कुछ उपदेश करें, मार्गदर्शन करें तो हमारा निवास पवित्र हो। और वाचस्पति वाचम न स्वदतु। अब ये जो वाचस्पति हैं, वाणी के अधिपति हैं, वाचा वाणी, वच धातु बोलना, तो वाचा वाणी उसके पति अर्थात अधिपति, जो वाणी के अधिपति हैं अर्थात जो समाज के प्रमुख विद्वान हैं उन्हें हम कह सकते हैं वाचस्पति, वाणी के अधिपति। वाचम न न हमें हमारे लिए वाचम वाणी को स्वदतु उत्तम बनाएं, स्वाद युक्त करें, प्रसन्नता युक्त करें, रुचिकर बनाएं। शुद्ध धातु है इसीलिए स्वाद बनता है, हम स्वाद लेते हैं, ये स्वादिष्ट है अर्थात रुचिकर है। वही कह रहे हैं हमारी वाणी रुचिकर हो, स्वाद युक्त हो, कर्कश न हो, कड़वी कसैली न हो। ये भावना इस मंत्र में हम ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम दें। यह यजुर्वेद का 30वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो अभी मंगलाचरण चल रहा है, जो मुख्य बात कहनी है। जैसे मान लीजिए 30वां अध्याय अपने आप में स्वतंत्र ग्रंथ हो तो कोई ग्रंथ प्रारंभ करने में पहले मंगलाचरण किया जाता है, हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं। तो ये मान लीजिए कि सविता सूक्त जो है मंत्र 1 से 4, ये 4 मंत्र तो मंगलाचरण के हैं। इसमें ईश्वर की स्तुति की जाएगी, है ना। ये 30वें अध्याय के प्रथम 4 मंत्र जिसे हमने सविता सूक्त कहा है, ये स्तुति प्रार्थना के हैं। एक प्रकार से इस 30वें अध्याय का मंगलाचरण है। इसके पश्चात 30वां अध्याय का मुख्य विषय प्रारंभ होगा 5वें मंत्र से। वो क्या है थोड़ा सा जान लें, फिर आगे आप देखेंगे। इस 30वें अध्याय में समाज में अनेक प्रकार के कार्य व्यवसायों का वर्णन है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम आपका तोड़ देगा। जो लोग मानकर चल रहे हैं कि समाज में 4 वर्ण हैं, समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ये 30वां अध्याय आपका ये भ्रम तोड़ देगा। समाज को 4 वर्णों में नहीं बांटा गया। वेद में कहीं नहीं कहा है कि पूरे समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया जाता है। इस 30वें अध्याय में आपको 100 से अधिक वर्ण मिलेंगे। एक ही अध्याय में समाज में अनेक प्रकार के कार्य व्यवसाय वर्णित कर दिए गए हैं कि समाज में हमें ऐसे ऐसे कार्य व्यवसाय वाले सभी लोग चाहिए। आप उनको वर्ण कह सकते हैं। ये सत्य है, प्रारंभ तो ब्राह्मण से ही हुआ है।
जैसे सामान्यतः हम लोग जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि आदि आदि, प्रारंभ तो इन्हीं से हुआ है, ये प्रमुख हैं इसलिए चार प्रारंभ कहे गए, परंतु यहाँ अंत नहीं हुआ। एक ही मंत्र में 4 से अधिक वर्णों का उल्लेख हो गया और इस अध्याय के सभी मंत्रों में ऐसे अनेक वर्णों का उल्लेख किया जाएगा। यह अध्याय इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप जानिए और लोगों को बताइए। यजुर्वेद में 30वां अध्याय है, इसमें अनेक अनेक वर्ण हैं, समाज को 4 वर्णों में बांटने की अवधारणा अब समाप्त हो जानी चाहिए, यदि वेद का प्रचार प्रसार हो सकता है तो ये भ्रम टूट जाएगा। आइए हम अपनी वाणी को, अपनी व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोगों का जो भी प्रश्न हो, जो कुछ भी आपको कहना है बताएं। ओम खम बोलिए। हाँ भाई, किसी को कुछ कहना है तो बताए, नहीं कहना है तो पुलकित जी पाठ प्रारंभ करें, और क्या। हाँ, विराम तो नहीं होना चाहिए ना, संवाद चलता रहे। जी, किसी का प्रश्न हो तो बोलें या पुलकित जी पाठ प्रारंभ करें। ओ जी, पाठ कर लेते हैं तो। ओम सविता प्रसुव्यज्यम् ओम देवः सवितं प्रसुव्यज्यं प्रसुव्यज्य प्रतिम्बगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं न पुनातु वाचस्पति वाचं न स्वदतु देव सविता यजन को जन यजनपति का विसर्जन कर दान सेवा में सजन कर वह निकेत पवित्र करता दिव्य वह गंधर्व प्रेरक करे पावन केत मेरा शब्द का अधिपति हमारे वचन को उत्तम बनाए। करते रहिए। हाँ विशाल, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कोई बात नहीं, इसके पढ़ लेंगे। शशि जी की बात हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, तो आगे बढ़ें, जिसको भी पाठ करना है करें। ओम देवः सवितः। एक मंत्र इन्होंने अगला करिए, वही मंत्र सब लोग नहीं करेंगे। अच्छा जी। तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह देव सविता वरण योग्य सबका उस देव का भर्ग धारें सदा ही, जो बुद्धि को प्रेरणा दे हमारी। ओम जी नंदन जी बोलिए। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यद्भजन् तत् न आशुभ। देव सविता सब दुरित को कीजिए अब दूर, जो भला कल्याणकारी दीजिए भरपूर। ओम खम ब्रह्म। ओम विभक्तारं हवामहे
वसुचित्रस्य राधस सवितारं नृचक्षसं जो विभाग करता सदा वसु विचित्र अभिवृद्धि का उसका कर आह्वान हम सृजनकार की दृष्टि है सब पर सदा बनी हुई। ओम खम ब्रह्म। जी 4 मंत्र तो इस सूक्त के हो गए, और कोई सज्जन चाहे तो हमारा मन है 5वां मंत्र भी पढ़ लीजिए, व्याख्या कल होगी। जो हमने बात कही है उसका थोड़ा सा आपको झलक मिल जाए तो उस 5वें मंत्र में कितने वर्ण आए हैं। कौन पढ़ रहे हैं, पढ़िए। ओम ब्रह्मणे ब्राह्मणं क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो वैश्यं तपसे शूद्रं तमसे तस्करं नारकाय वीरहरणं पापमने ग्रीवम् आक्रयाय अयोगुं कामाय पुंश्चलुं अतिपुष्टाय मागधं ब्रह्म हेतु ब्राह्मण रहे रक्षा को राजन्य पोषण के हित वैश्य हो शूद्र तपस्या धन्य तस्कर तम के योग्य हैं नारक हित अधवीर क्लीब पापन के लिए आक्रय में गति धीर काम हेतु पुंस चल रहे मागध वचन प्रवीर। ओम खम ब्रह्म। अति उत्तम। आज हम लोगों ने यजुर्वेद अध्याय 30 महत्वपूर्ण है उसका पाठ प्रारंभ किया है। अब हम लोग समापन की ओर बढ़ सकते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न आया हो तो प्रयास किया जा सकता है, अन्यथा ओम मंत्र के साथ समापन करें। स्वामी, जो यज्ञपतिन शब्द आया है इसको हम यजमान के रूप में या जो यज्ञ के अधिकारी होते हैं होता अधर्मी विज्ञाता ब्रह्मा आदि इनके रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, ग्रहण करना चाहें तो कर सकते हैं। मुख्य बात यही है कि वेद में जो मूल हमारा वेद है उसमें कहीं इस तरह का कर्मकांड तो है नहीं कि कोई हवन कुंड होगा उसमें हम आग जलाएंगे, उसके चारों ओर कुछ लोग बैठेंगे जिनको अलग अलग नाम या दायित्व दिए जाएंगे। ऐसी कोई प्रक्रिया वेद में तो है नहीं। तो इसलिए हमारा निवेदन यही है कि दयानंद जी ने विशेष बल दिया, उनके पहले के भी विद्वान ये मानते आए हैं कि वेद के शब्द धातु जो है यौगिक हैं, उनका उतना ही अर्थ लिया जाए। अपनी ओर से हम इस तरह की कल्पनाएं क्यों जोड़ें कि अब हम हवन कुंड की कल्पना कर लें, उसके ओर जो बैठ रहे हैं यजमान हैं, ऋत्विज हैं, सामगा जो भी हम कहें, अध्वर्यु हैं, ब्रह्मा हैं, अब उनको हम लाएं तो ये तो एक प्रकार से मंत्र से अलग जाकर कल्पना करने वाली बात हो जाएगी। मतलब एक अवधारणा हमने पहले से बना ली है और उसको उससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वही जैसे उन्होंने एक कल्पना कर ली हवन कुंड है और एक घोड़ा है उसे घूमना है, जबकि मंत्र में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह के भ्रामक अर्थ लोग न कर सके। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि इस तरह के भ्रामक अर्थ लोग न कर सके, इसलिए हमें यह सावधानी बरतनी है कि बस इतना ध्यान रखें वेद के अर्थ धातु जो है यौगिक हैं, जो धातु अर्थ है उतना ही ग्रहण करें, अपनी ओर से किसी परिवेश की कोई कल्पना न करें, अन्यथा लोग अपनी इच्छा से कुछ भी कल्पना कर लेंगे, है ना। तो ये अधिक उपयुक्त होगा। वैसे उस दृष्टि से सकारात्मक रूप से कोई ले जाए तो उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जो वेद मंत्रों का मूल अर्थ है वो वही है जो धातु अर्थ हम लोग प्रस्तुत करते हैं, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शेष तो परिस्थितियों के अनुसार कोई कहीं भी ले जाता है। आप जानते हैं कि पुरुष सूक्त से मूर्तियों का षोडशोपचार पूजन होता है। अब उस पुरुष सूक्त में तो कहीं मूर्ति नहीं है, लेकिन मूर्ति पूजा के नाम पर यदि पुरुष सूक्त पढ़ा जाता है तो हम कहते हैं चलो ये भी अच्छी बात है, इसी बहाने कम से कम आप वेद का एक सूक्त पढ़ते तो हैं, परंतु उस पुरुष सूक्त का अर्थ तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंत्रों में तो कहीं ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। वही बात यहाँ हवन यजन के लिए भी कह दीजिए, वो भी कर्मकांड है और ये भी कर्मकांड है। वेद मंत्रों में तो कोई कर्मकांड आ नहीं रहा है हवन यजन या
किसी प्रकार का, तो अच्छा हो कि हम शाब्दिक अर्थ रखें तो अधिक उत्तम है। से सब स्वतंत्र हैं, जैसा उचित समझे कर सकते हैं। ओ जी धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, तो अब ओम मंत्र के साथ समापन करें, समय हो गया है। जी स्वामी जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ॐ यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौऽहम् ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम यो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो अशो आदित्य पुरुषः शो अशो अहम ओम ब्रह्म ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम यो अशो पुरुषः शो अशो अहम ओम ब्रह्म सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म सभी को सादर नमस्ते।